वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, एमपीपीएससी परीक्षा के लिए रामबाण माने जाने वाली परीक्षा दाम किताब का हम निचोड़ सीरीज के अंतर्गत 5वां वीडियो लेकर आए हैं और हम टॉप 35 कठिन प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि इस सीरीज में जो हम आपको एमपीजी के पढ़ा रहे हैं, ये साथियों सुपरफास्ट तरीके से पूरा रिवीजन हम परीक्षा दम किताब का करवा रहे हैं। तो परीक्षा दम किताब आप सबके पास होनी चाहिए और सुपरफास्ट आपका रिवीजन और टेस्ट इस सीरीज के माध्यम से होने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है कि चित्रावण किस अवसर पर बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि चित्रावण जो है ना साथियों, ये एक प्रसिद्ध चित्र होता है। क्या होता है साथियों? ये एक चित्र होता है चित्रावण, और ये विवाह के अवसर पर साथियों बनाया जाता है चित्रावण। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बात आती है भाई, ये कैसे बनाया जाता है? तो भाई विवाह के समय पर ये घर की दीवारों पर गेरू और हल्दी की सहायता से बनाया जाने वाला एक भित्ति चित्र मात्र होता है। ठीक है, चित्रावण। प्रश्न है कि कोहबर किस क्षेत्र में प्रचलित चित्र प्रथा है? भाई कोहबर, तो आप याद रखिएगा कि कोहबर जो है ना, ये बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित एक प्रथा है। कोहबर बघेलखंड की है और जो चित्रावण थी साथियों, ये कहां की थी? ये मालवा क्षेत्र की थी चित्रावण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोर मुरैला और नौरता क्या है? भाई ये कहाँ के चित्र हैं? मोर मुरैला और नौरता। तो आप याद रखना, मोर मुरैला और नौरता जो हैं, ये साथियों बुंदेलखंड के चित्र हैं। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा प्रश्न है कि इनमें से किस चित्रकला का संबंध भाई निर्माण से नहीं है? ध्यान देना है, आपको बताना है कि किसका संबंध भाई निर्माण से नहीं है। तो आप याद रखिएगा कोहबर, कोहबर का संबंध साथियों निर्माण से नहीं है। तो भाई कोहबर का संबंध कहां से? अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, कोहबर का संबंध साथियों कहां से? बघेलखंड। कहां से भाई? बघेलखंड क्षेत्र से संबंध है साथियों कोहबर का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राम राजा मंदिर का निर्माण, जी हाँ, राम राजा मंदिर का निर्माण साथियों निम्नलिखित में से किसने कराया था? वेरी वेरी मोस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि राम राजा मंदिर का जो निर्माण है ना साथियों, ये मधुकर शाह ने कराया भाई। ठीक है, और राम राजा मंदिर है कहां पर? तो ये है साथियों कहां पर? ओरछा में है राम राजा मंदिर। इतना आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए प्रश्न बन जाता है अगला कि ओरछा का शीश महल जो है ना भाई, इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी हमने देखा कि राम राजा मंदिर का निर्माण भाई मधुकर शाह ने करवाया, और शीश महल का जो निर्माण है साथियों, ये सावन सिंह ने करवाया। तो बहुत कठिन प्रश्न है। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या है, पढ़ लिया और बाद में भाई 1-2 दिन बाद भूल जाते हैं, ऐसे प्रश्न है ये। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि कठिन प्रश्न है 35। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। शीश महल का निर्माण किसने? सावन सिंह ने ओरछा में करवाया। भाई कब करवाया? तो आप याद रखना भाई 1706 में। ठीक है, 1706 में करवाया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने, जी हाँ, किस शासक ने भाई टेहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया था? भाई तो आप याद रखिएगा, टेहरी का नाम बदल करके टीकमगढ़ किया था विक्रमजीत सिंह ने। ठीक है भाई, किसने? विक्रमजीत सिंह ने भाई किया था। प्रश्न है कि सतखंडा महल का आकार साथियों कैसा है? बहुत प्यारा प्रश्न, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सतखंडा महल का जो आकार है ना, ये साथियों स्वास्तिक जैसा है। ठीक है, स्वास्तिक के आकार का है साथियों सतखंडा महल। बात आती है भाई कि ये जो सतखंडा महल है कहां पर? तो आप याद रखना, सतखंडा महल है साथियों कहां पर? हमारा दतिया में मौजूद है सतखंडा महल। इसका भाई निर्माण किसने करवाया था? ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सतखंडा महल का जो निर्माण है ना भाई, ये वीर सिंह बुंदेला ने कराया। किसने भाई? वीर सिंह बुंदेला ने साथियों सतखंडा महल का निर्माण करवाया। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा, प्रश्न है अगला कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बजरंगगढ़ का किला मौजूद है? बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि बजरंगगढ़ का जो किला है ना, ये साथियों कहां पर है? गुना में मौजूद है भाई बजरंगगढ़ का किला। बात आती है गुना का भाई पुराना नाम क्या है? भाई पुराना नाम, तो आप याद रखना कि बजरंगगढ़ के गुना का जो पुराना नाम है ना, यह है साथियों क्या? ईसागढ़ है। काफी कम लोगों को पता हो शायद, ठीक, लेकिन एमपीपीएससी की तैयारी करोगे तो सबको ही पता होगा। ठीक है, तो गुना का पुराना नाम ईसागढ़, और बजरंग गढ़ का किला कहां पर? भाई गुना में ही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले गुना जो है ना साथियों, गुना जिला, इसे भाई मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार भाई गुना। ठीक है,
और सिंध नदी एक ऐसी नदी है जो गुना जिले को भाई दो भागों में बांट देती है। ठीक है, गुना जिले में साथियों तेजाजी का और हीरा भूमिया का मेला भी लगता है। ठीक है, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मुखर्जी खेल प्रसाल जो है ना, ये भी गुना में ही मौजूद है। प्रश्न है कि रंग महल, मूर्ति महल, मालपुर गुफाएं, विश्व भूंजी मंदिर, बजरंगगढ़ किला, ये सब के सब कहां पर? तो साथियों ये है आपके गुना में। और गुना को क्या है भाई, ईसागढ़ पहले कहा जाता था। ठीक है, पुराना नाम ईसागढ़। ठीक है, प्रश्न है कि भाई चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से जिले में हुआ? तो आप याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म साथियों कहां पर? अलीराजपुर में हुआ। ठीक है भाई, अलीराजपुर भावरा नामक स्थान पर हुआ। कब हुआ भाई? 1906 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको फ्लोराइड युक्त जल की समस्या और न्यूनतम साक्षरता दर भी भाई देखने को मिलेगी? तो फ्लोराइड युक्त जल की जो समस्या है ना, ये देखने को मिलती है भाई अलीराजपुर जिले में। कहां पर भाई? अलीराजपुर जिले में। और अलीराजपुर जो है ना साथियों, ये झाबुआ से अलग हुआ था। अलीराजपुर कहां से भाई? झाबुआ से अलग हुआ था। कब हुआ था भाई? वर्ष 2008 में भाई अलग हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में भाई प्रयोग होता है? जल्दी बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि टिकोरा वाद्य यंत्र जो है ये कहरवा, किसमें भाई? कहरवा लोक नृत्य में साथियों ये जो है यूज होता है। और कहरवा नृत्य जो है ना, ये भाई बघेलखंड क्षेत्र का है। कहाँ का है भाई? बघेलखंड क्षेत्र का है साथियों। ठीक है, और ये जो है ना कहरवा नृत्य साथियों, ये शादी के अवसर पर भाई किया जाता है। शादी के अवसर पर साथियों कहरवा नृत्य किया जाता है। ठीक है भाई, इसमें टिकोरा या टिकोरी वाद्य यंत्र यूज होता है कहरवा में। प्रश्न है कि भील जनजाति का हाथी मना नृत्य भाई किस वर्ग के द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि भील जनजाति का हाथी मना नृत्य जो है ये किया जाता है भाई पुरुष वर्ग के द्वारा। किसके द्वारा भाई? पुरुष वर्ग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौर नृत्य, जी हाँ गौर नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो गौर नृत्य है ना मेरे प्यारे साथियों, ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है साथियों। ठीक है, गौर नृत्य किसके द्वारा? मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा, आपको मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ, बहुत ये कठिन भी होती हैं, याद रखना। देखिएगा, अब महत्वपूर्ण भी है पीएससी के लिए। मुड़िया जनजाति के द्वारा भाई जो नृत्य किए जाते हैं वो एक तो है गौर, दूसरा है पंडवानी। गौर पंडवानी कौन करता है? मुड़िया जनजाति। गौड़ जनजाति भाई करती है कौन से नृत्य? सैला, गेड़ी और गोंचो। ठीक है, गौड़ जनजाति के द्वारा, गोंड के द्वारा। सहरिया भाई, सहरिया करती है रागिनी, लहंगी और दुल घोड़ी। ठीक है भाई, ये प्रश्न भी पीएससी में भाई यहाँ से प्रश्न बने भी हैं। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति का, जी हाँ भील जनजाति का गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बताइएगा। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भील जनजाति का जो गैर नृत्य है ना भाई, ये किया जाता है भाई होली के अवसर पर। ठीक है भाई, कब? होली के अवसर पर साथियों किया जाता है। प्रश्न है कि निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि निमाड़ क्षेत्र का जो डंडा नाच है ना साथियों, ये किया जाता है कृषकों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि डेरू क्या है साथियों? बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि जो डेरू है ना भाई, ये भील जनजाति के द्वारा बनाई गई दरी बिल्कुल भी नहीं है। भील जनजाति द्वारा बनाई गई गुड़िया बिल्कुल भी नहीं है। ये है साथियों क्या? भील जनजाति का एक वाद्य यंत्र होता है साथियों डेरू। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। क्लियर है? और ये किसकी बनी होती है भाई? ये डमरू का एक बड़ा रूप होता है। ठीक है, और ये जो है ना ये आम की लकड़ी का बना होता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेलो गीत भाई मध्य प्रदेश की किस जनजाति की युवक युवतियों का बहुत ही पसंदीदा गीत होता है भाई? रेलो गीत। तो आप याद रखिएगा कि रेलो गीत जो है ये पसंदीदा गीत होता है भाई भील जनजाति का। किसका भाई? भील जनजाति का पसंदीदा है। अगला प्रश्न है कि जो बलमा नृत्य होता है ना भाई, ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। विकल्प है वेगा, गोंड, कंवर या फिर भील। तो आप याद रखिएगा कि जो बलमा नृत्य है ना मेरे प्यारे साथियों, बलमा नृत्य ये किया जाता है आपका वेगा जनजाति के द्वारा। बलमा में व आ रहा है, बेगा में ब आ रहा है। ठीक है, ऐसे जोड़ लिया करो, कुछ चीजों को ऐसे आसानी से याद रखा करो। और ये जो बलमा नृत्य है ना भाई बालाघाट मंडला क्षेत्र में किया जाता है, दशहरे के अवसर पर किया जाता है। प्रश्न है कि जवारा नृत्य भाई संबंधित है कहां से?
तो आप याद रखना कि जो जवारा नृत्य है ना साथियों, ये बुंदेलखंड से, कहां से भाई, बुंदेलखंड से संबंधित है भाई जवारा नृत्य। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि नौरता भाई मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो आपको याद रखना है कि नौरता साथियों, नौरता जो है किया जाने वाला नृत्य है कहाँ का भाई, बुंदेलखंड क्षेत्र का किया जाने वाला नृत्य। क्लियर है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि बरेदी नृत्य भाई, बरेदी नृत्य में दीवारी क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि बरेदी नृत्य में साथियों दीवारी जो है ना, ये प्रदर्शन से पूर्व की एक कविता होती है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। चलिएगा। प्रश्न है कि बसदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर भाई कौन सी मूर्ति रखी जाती है। तो आप हमेशा याद रखना कि बसदेवा गायक जो होते हैं ना, हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर हमेशा भगवान कृष्ण की मूर्ति साथियों रखी जाती है। ठीक है, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की। प्रश्न है कि भीलों के द्वारा, जी हाँ, भीलों के द्वारा पुंजा दरी का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से जिले में होता है भाई, भीलों के द्वारा। तो आप याद रखना, पहली बात तो ये कि पुंजा दरी का जो निर्माण है ना, वो भील जनजाति करती है और ये जो निर्माण है ना भाई, ये अलीराजपुर में भाई किया जाता है। कहां पर भाई, अलीराजपुर में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नूरजहां आम की प्रजाति साथियों पाई जाती है। अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि नूरजहां आम की जो प्रजाति है ना भाई, ये पाई जाती है आपकी कहां पर भाई, अलीराजपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर मौजूद है प्यारे साथियों। तो आप याद रखिएगा कि कुंडलपुर, पहली बात तो ये कि जैन तीर्थ स्थल है। दूसरी बात ये कि ये साथियों है कहां पर, ये है भाई दमोह में। कहां पर है भाई, दमोह में है कुंडलपुर। इतना आप याद रखना। दमोह का जो प्राचीन नाम है साथियों, प्राचीन नाम ये क्या है, दमोह का प्राचीन नाम है साथियों क्या, तुंडीकर। क्या है भाई, तुंडीकर दमोह का प्राचीन नाम है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है। दमोह का जो नामकरण है ना भाई, ये किसके नाम पर हुआ है, तो रानी दमयंती के नाम पर भाई दमोह का नाम पड़ा। क्लियर है। और जैन मुनि श्री तरुण सागर महाराज जो है ना, इनकी जन्म स्थली भी है साथियों। ठीक है, कुंडलपुर। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि विंध्याचल श्रेणी की सद्भावना चोटी कौन से जिले में है। तो आप याद रखें कि विंध्याचल श्रेणी की जो सद्भावना चोटी है, ये मौजूद है भाई कहां पर, दमोह में ही मौजूद है। इसकी मैं ऊंचाई की अगर बात करूं तो ये है साथियों 732 मीटर ऊंची। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से जिले में मौजूद है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें कि दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये भाई कहां पर, दमोह में मौजूद है। और इसकी स्थापना कब हुई भाई, इसकी स्थापना आप याद रखें, इसकी स्थापना भाई 1997 में हुई। दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य दमोह की स्थापना। प्रश्न है अगला कि भाई मध्य प्रदेश में भैंसा घाट, निदान कुंड, गिरदर्शन, बटियागढ़ सरोवर और सिंगौरगढ़ सरोवर, ये भाई कौन से जिले में मौजूद है। तो आप याद रखिएगा, ये सब मौजूद है भाई कहां पर, दमोह में ये मौजूद है। प्रश्न है कि बैलेंसिंग रॉक भाई कौन से जिले में मौजूद है भाई, बैलेंसिंग रॉक। तो आप याद रखना कि बैलेंसिंग रॉक जो है ना, ये भाई जबलपुर में मौजूद है साथियों, बैलेंसिंग रॉक। और यहाँ पर भाई जबलपुर में देखिएगा और कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली बात आती है भाई कि जबलपुर में जो है आपका 64 योगिनी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है भाई। ठीक है, जबलपुर में। इसके अलावा जबलपुर में भाई भेड़ाघाट जलप्रपात है, मदन महल है, बंदर कूदनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बैलेंसिंग रॉक है, लमेटा हिल्स है, हनुमान ताल है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख स्थल है। कहाँ पर है भाई, ये सब आपके जबलपुर में है। प्रश्न बनता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की जो क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा है भाई, क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा ये कौन से जिले में। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की जो क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा है ना भाई, ये जबलपुर में साथियों मौजूद है। कहां पर है, जबलपुर में। अब जबलपुर से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं ना साथियों, 8-10 प्रश्न है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने काफी सारी चीजें देखी, ये सारी चीजें जबलपुर में है। ठीक है, जैसे मदन महल हुआ, 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट जलप्रपात, बंदर कूदनी, बैलेंसिंग रॉक, लमेटा हिल्स, हनुमान ताल। इसके अलावा भाई जबलपुर में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय है। जबलपुर में भाई
जावाली ऋषि के नाम पर भाई जबलपुर का नाम पड़ा है? किसके नाम पर? जावाली ऋषि के नाम पर। जबलपुर को साथियों आचार्य विनोबा भावे ने क्या कहा है साथियों? इसे संस्कार राजधानी कहा है। ठीक है, यहाँ राजधानी लिखा है केवल, संस्कार राजधानी कहा है। ठीक है, जबलपुर को किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। और रानी दुर्गावती की समाधि वही जबलपुर में है। ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी है भाई। जबलपुर को जो है संगमरमर नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ पर देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र है भाई, पहला रत्न परिष्करण केंद्र है साथियों पूरे देश का। ठीक है, और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन भारी वाहन कारखाना, गन कैरेज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सब के सब कहां पर भाई? हमारे जबलपुर में ही मौजूद है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि जबलपुर में स्थित महारानी दुर्गावती की स्मृति में निर्मित तालाब भाई कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि महारानी दुर्गावती की स्मृति में निर्मित जो तालाब है ना, ये है साथियों रानी ताल। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हनुमान ताल, गलवा ताल, देवताल, सपा ताल, माड़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील, ये भाई कौन से जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखिएगा। ये है साथियों कहाँ पर? आपकी जबलपुर में ये मौजूद है। कहाँ पर है भाई? जबलपुर में। आपको ये भी याद रखना है कि जबलपुर को जो है ना भाई 52 तालों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जबलपुर को 52 तालों का शहर कहा जाता है। तो और जबलपुर की जो प्रमुख झीलें या ताल है ना, वो देखिएगा, हनुमान ताल, गलवा ताल, देवताल, सपा ताल, माड़ो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील, सबके सब भाई कहाँ पर? जबलपुर में है। ठीक है, प्रश्न है कि भाई गंधावन, गंधर्वपुरी, चामुंडा माता टेकरी, पुष्पगिरी, नेमावर, रेणुका मंदिर, कैला माता मंदिर, ये सब भाई कौन से जिले में मौजूद हैं? तो आप याद रखिएगा, ये हैं सारे के सारे साथियों कहाँ पर? देवास में हैं। कहाँ पर है भाई? ये सब के सब देवास में हैं। एक बात आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक प्रश्न कि देवास भाई क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है भाई देवास? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा सब लोग। और अगले वीडियो की जो शुरुआत होगी ना, इसी प्रश्न से होगी कि देवास जिला क्यों प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो देखिएगा, परीक्षा धाम किताब की निचोड़ वीडियो साथियों। परीक्षा धाम किताब पढ़ते रहिएगा। ठीक है, एमपीजीके के लिए इससे सुपर किताब साथियों कोई नहीं है अब तक मध्य प्रदेश में।